Question number 2, part A. The price elasticity of supply for a new smartphone is estimated at 0.8 in the short run. हम सबको मालूम है प्राइस elasticity of supply क्या है, हमने O levels में पढ़ा हुआ है. अगर नहीं पढ़ा तो I'll run you through it. मैंने फाइनल दफा बता रहा हूँ कि मैंने कल ग्रुप पे वीडियोस भेज दी है. अब मैं दोबारा O levels का कोर्स यहाँ नहीं बैठ के पढ़ा सकता, वरना सिलेबस खत्म होने का एक्सपेक्टेशन रखना नहीं मुझसे. तो खुद से भी थोड़ा हाथ पाँव चलाओ. 110% डिपेंडेंसी सर आदिल के ऊपर ही है. हमने कुछ भी नहीं करना है, एक एक चीज सर आदिल ने बतानी है. बिरयानी बना के भी देनी है, बिरयानी बना के रख दी, ले लो बेटा वो वहां से. नहीं सर, लेके भी आपको आनी है रायते के साथ, और ला के रखने के बाद खिलानी भी है हमको, और फिर पूछना भी है कि सब सही है और लाऊं. उसका जवाब अच्छा जी, सवाल देख लें एक दफा पास पर क्वेश्चन पे, उसी हिसाब से इसको लेके चलेंगे. द पीएस फॉर अ न्यू स्मार्टफोन इज एस्टिमेटेड एट 0.8. पहली बात तो ये कि जब प्राइस इलास्टिक हो, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, लेस देन 1 होती है तो क्या होती है? इनइलास्टिक होती है इन द शॉर्ट रन, एंड 1.5 इन द लॉन्ग रन. एक्सप्लेन पीईएस एंड सजेस्ट व्हाई द अबव एस्टिमेट्स डिफर. 8 मार्क का सवाल है. हमेशा याद रखना, सबसे पहले जब पास पेपर का क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे कि सवाल किस टॉपिक पे. पीएस पे, पीएस की डेफिनेशन फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, लेस देन 1 इनइलास्टिक, इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक, इनफिनाइट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देन इट इज इनफाइनाइटली इलास्टिक. सही है जी. एक्सप्लेन पीएस, प्राइस इलास्टिक और डिमांड को एक्सप्लेन करें. डेफिनेशन वगैरह लिखकर आ गए, फॉर्मूला लिखकर आ गए, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कहते. यहाँ पर आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 कवर किया है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, 3 बाकी है आपका. उसको एक्सप्लेन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, सप्लाई को आराफ एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि 0.8 का जो कोफिशिएंट है उसका मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप प्राइस को बढ़ा देंगे बाय 1%, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज गोइंग टू इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज बाय 0.8%. दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. देन यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन व्हाट शॉर्ट रन मीन्स. यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन व्हाट लॉन्ग रन मीन्स. What does short run means? We already know that short run from the firm's perspective या production के perspective का मतलब होता है कि short run is a time period, that is a time period where the firm's resources are fixed except for labor. So they have land and capital fixed. So they have fixed resources except labor. Labor is a variable resource. They can hire more workers or maybe ask the existing workers to work overtime. But land and capital is. Technical definition ये है कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एटलीस्ट आपका समझ लें कि आपका मिनिमम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड है ही है. सही है जी. मोस्ट ऑफ द केसेस में लैंड और ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें, लेट्स सपोज ये कैंपस है और इस कैंपस में ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं और देन ये कैंपस अकोमोडेट नहीं कर पा रहा इतने सारे स्टूडेंट्स, तो पीछे ये कैंपस एक प्लॉट ले लेता है, वहाँ पे अपनी एक और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, एक घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा है, उसको कैंपस बना रहे हैं. ठीक है जी. इसमें लगेंगे 1.5 साल. तो 1.5 साल तक इस सिटी स्कूल डीके का चल रहा होगा शॉर्ट रन. द मोमेंट वो कैंपस बन जाएगा, वहाँ पे और बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, उसका लॉन्ग रन शुरू हो जाएगा. सो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन एक वक्त है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि वो एक टाइम पीरियड है. हमने बताना है कि वो टाइम पीरियड से हमारा क्या मतलब है. शॉर्ट रन फ्रॉम द प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव इज द टाइम पीरियड वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉर लेबर, और यू कैन से एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड बट नॉट लेबर. वो 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर वेरिएबल ही है. लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन? लॉन्ग रन में अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है ना, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती फिर भी लॉन्ग रन में. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन टेक्स प्लेस इन द वेरी लॉन्ग रन. रिमेंबर दैट. पीएस पे आते हैं. ये पेपर कौन से ईयर का है? दिस इज जून 20, पेपर 23. पेपर 23 मीन्स वेरिएंट 3. पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ राइज इन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर. प्राइस गिर जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाएगी बिकॉज ऑफ फॉल इन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस लेस. How much will quantity supplied rise? How much will quantity supplied falls? It depends upon the price elasticity of supply. That is, it is the response of quantity supplied to a change in price. Concept वही PET वाला ही है, बट इसको हम मोल्ड करके अपने हिसाब से लेकर आएंगे. फर्म्स जो हैं वो किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट कैन दे इंक्रीज और रिड्यूस आउटपुट ड्यू टू प्राइस चेंजेस.
फर्म्स जो है खामोश, फर्म्स किस हद तक जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड को या तो इंक्रीज कर सकती हैं या रिड्यूस कर सकती हैं अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। शावेज को अगर ये बोला जाए कि शावेज को ये बच्चा आके बोले कि यार तुम एक गाना गा दो, शावेज मना कर देगा, शावेज में रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं होगी। लेकिन शावेज को कोई लड़की आके बोलेगी ये गाना गा दो तो शावेज दिल और खुशी से वो गाना जो है रिसर्च करेगा, घर से उसके कॉर्ड सीखेगा और अगले दिन मेक श्योर करेगा कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ, विच इज हिज रिस्पॉन्स इज हाईली इलास्टिक। ठीक है जी, तो कहने का मकसद आपसे यह है कि इलास्टिसिटी इज, इतना सारा हम कवर कर चुके हैं, हम पेज 194 स्लाइड्स हैं ये। हाँ ये तुम्हारी एएस की है, लास्ट ईयर का बेसिकली सारा मैंने एक दफ़ा लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था ना एएस को वो सारा लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा क्यों लिखूँ। पढ़ा था, गुड, आई कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट एंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कमिंग। अच्छा जी, so like I said, Chavez response is highly elastic, right? Understood? और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर कोई है वो तुम्हें बोले रात के 3 बजे भी कि गाना गा दो तो तुम सोते से भी उठ के गा लोगे, तुम परफेक्टली इलास्टिक हो। समझ में आ गई बात? समझाने के लिए बोलो, डोंट बी ऑफेंडेड। हमें मालूम है कि प्राइस जो है ना, प्राइस वो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। ऑल्दो प्राइस अराउंड 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। इधर प्राइस 4 कौन से फंक्शन प्ले करती है? सिग्नलिंग, इंसेंटिव, रैशनिंग, एलोकेटिव, जो कि अभी हमने नहीं पढ़े, इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो कि हमने नहीं पढ़े इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन 2 फंक्शंस आप समझ लें, प्राइस जो है वो सिग्नलिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है, इंसेंटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है। क्या मतलब है इस बात का? अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही होती है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो सिग्नल जाता है कि भाई हमें अपनी आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट में प्राइस, अगर मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब कि डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही होगी, तभी प्राइसेस बढ़ रही हैं। और अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ानी पड़ेगी, वरना तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। और फिर साथ में जब प्राइस बढ़ रही होती है तो एक इंसेंटिव भी होता है टू अर्न मोर। क्यों? जब चीजें महंगी हो रही हैं बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड बढ़ रही है ना, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है। अब उसका रिस्पॉन्स क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या आएगा? क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड कर जाएगी। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव फंक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। बट बिफोर द इंसेंटिव फंक्शन देयर विल बी अ सिग्नल दैट विल बी गिवन टू द फर्म्स। जैसा कि कोविड के टाइम्स में सैनिटाइजर्स और मास्क की प्रोड्यूसर्स को सिग्नल गया कि भाई मार्केट में शॉर्टेज हो रही है इनकी, अब ज़्यादा बनाएं एंड वी कैन ऑल्सो चार्ज मोर टू द कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ अ राइज इन डिमांड। सही है? सो फर्म्स को इंसेंटिव जाता है, सिग्नल जाता है टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, मोर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, लेकिन सवाल पैदा होता है हाउ मच, कितने से बढ़ेगी, कितने से? अगर शावेज को एक आम इंसान आके बोलेगा गाना बजाओ तो शावेज किस हद तक उसकी बात मानेगा? बात मान लेगा, लेकिन किस हद तक? एक आम लड़की आके बोले या शावेज की कोई क्रश आके बोले, इन दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क तो होगा ना। और शावेज किस हद तक किसकी बात मानेगा? इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली फर्म्स के पर्सपेक्टिव से भी यही डिटरमिन करती है कि किस हद तक फर्म्स जो है अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, किस हद तक अपना आउटपुट को वो इंक्रीज कर सकते हैं। आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन किस हद तक जो है वो अपना आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। सही है? Price elasticity of supply is the responsiveness of quantity supplied to a change in, excuse me, मुझे प्लीज चाय ला दीजिएगा। Price elasticity of supply is the responsiveness of quantity supplied to a change in price. It is given by the आपके सामने एक सप्लाई कर्व बना हुआ है। अच्छा, आपके सामने एक सप्लाई कर्व बना हुआ है, ठीक है। सप्लाई मैंने आपको कहा था 0 से शुरू मत करिएगा, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम द वाई एक्सिस। प्राइस इज इंक्रीजिंग। फरहान, हमें नजर आ रहा है
कि प्राइस 10% से बढ़ रही है, पिन ड्रॉप साइलेंस, प्राइस 10% से बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 20% से बढ़ रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि शावेज की क्रश ने उसको आगे बोल दिया, सिर्फ इशारा दे दिया, यूं लिख दिया हाथ पे, प्लीज प्ले अ सॉन्ग, सिर्फ इतना लिख दिया, शावेज एकदम फ्लैट गाने याद कर रहा है, क्लासेस मिस कर रहा है, प्रोडक्शन 20% बढ़ा दिया आपने। समझ रहे हो? इट मेक सेंस। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज representing elastic supply. This is representing elastic supply. Elastic supply means टेस्ट में ऐसे लिखना ना, फिर ऐसे ना, इस तरह नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट ले लेना। Elastic supply means के it is responsive. यही वाले बोल गई क्या यार मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन तुम लिख के देख लो, तुम ट्राई कर लो। तो यहाँ पे 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है?